चलिए आज एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं जो एक लगातार तूफान के बीच फंसे एक परिवार के संकट को दिखाती है। ये कहानी है शक की, निराशा की और एक ऐसे गहरे राज की जो एक परिवार को हमेशा के लिए बदल सकता था। सोचिए, कहानी का एक किरदार कहता है, ये बारिश नहीं, हमारा भाग्य टपक रहा है। बस ये एक लाइन ही चक्रवर्ती और उनकी पत्नी शांभवी की सारी बेबसी बता देती है। वो सचमुच देख रहे थे कि कैसे उनके घर की छत से उनकी किस्मत बूंद बूंद करके टपक रही थी। तो कहानी शुरू होती है रामापुर नाम के एक गांव से। यहाँ एक ऐसा खतरनाक मॉनसून आया हुआ है जो चक्रवर्ती और शांभवी की निराशा को मानो और भी गहरा करता जा रहा है। समझिए, यहाँ बारिश सिर्फ पानी की बूंदें नहीं है, ये तो उनकी बची खुची उम्मीदों को भी अपने साथ बहा ले जा रही है। तो चक्रवर्ती और शांभवी की हालत आप अंदाजा लगा सकते हैं, बहुत ही खराब है। उनका वो टूटता फूटता घर एक तरह से उनकी अपनी इमोशनल और फाइनेंशियल बर्बादी का आईना बन चुका है। और छत से जो हर बूंद टपक रही है ना, वो उनके संकट को और भी गहरा करती जा रही है। अब इसी गहरी निराशा के माहौल में अचानक उस तूफान में एक बैलगाड़ी आती है। और बस ये जो बिन बुलाए मेहमान आ रहे हैं ना, यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। और यकीन मानिए, इसके बाद सब कुछ बदलने वाला है। जैसे ही ये बिन बुलाए रिश्तेदार घर में आते हैं, घर का जो पहले से तनाव भरा माहौल था वो और भी ज्यादा बोझिल हो जाता है। मेजबानों और मेहमानों के बीच एक अजीब सी खामोश सी खींचतान शुरू हो जाती है। और यहाँ पति और पत्नी का रिएक्शन देखिए, जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ शांभवी है जो अपने भीगे हुए भाई के लिए परेशान है, तो दूसरी तरफ है चक्रवर्ती जो उन्हें एक और मुसीबत से ज्यादा कुछ नहीं समझ रहा। और बस यहीं से शक के बीज पड़ने शुरू होते हैं। तो ये जो शुरुआत में हल्का फुल्का तनाव था ना, ये बहुत जल्द ही खुले शक में बदल जाता है और इसको हवा देती हैं कुछ खास घटनाएं। चलिए देखते हैं कि ये शक की आग आखिर भड़की कैसे। तो हुआ यूं कि एक के बाद एक 3 ऐसी बातें हुईं जिनसे चक्रवर्ती और शांभवी का शक यकीन में बदल गया। सबसे पहले भाभी की वो अजीबोगरीब मांगे, उसके बाद पड़ोसन की वो जहर भरी बातें, और आखिर में भाई का वो दीवारों को टटोलने वाला रहस्यमयी बर्ताव। और पड़ोसन की ये सलाह, इसने तो जैसे आग में घी का काम कर दिया। ये एक ऐसी बात थी जिसने डर और अविश्वास का एक ऐसा पक्का बीज बो दिया जिसे जड़ से उखाड़ना बहुत ही मुश्किल था। सोचिए, शक इतना गहरा हो जाता है कि अब मेजबान अपने ही परिवार को एक खतरा समझने लगते हैं। शांभवी जो अपनी छोटी मोटी जमा पूंजी को छिपा देती है, ये इस बात का सबसे बड़ा और दुखद सबूत है कि अब विश्वास पूरी तरह से खत्म हो चुका था। तो अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां चक्रवर्ती, जो गुस्से और शक से बिल्कुल भरा हुआ है, वो सीधे सीधे अपने साले का सामना करता है। और ये है कहानी का क्लाइमैक्स। चक्रवर्ती का एक सीधा सा सवाल, एक इल्जाम जो सारी की सारी गलतफहमियों को सामने ले आता है और रिश्तों को टूटने की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देता है। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या वो सच में चोर थे, या फिर कहानी में कोई ऐसा ट्विस्ट है जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं? सच्चाई के सामने आने से ठीक पहले यही सवाल सबके मन में घूम रहा है। इसके ठीक बाद कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। अब साला यानी सुब्बारायुडू बड़ी ही शांति से अपने आने की असली वजह बताता है, और वो वजह काफी चौंकाने वाली है। और यहीं आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। वो दीवारों को कुछ चुराने के लिए नहीं देख रहा था। अरे नहीं, वो तो एक छिपी हुई पुश्तैनी विरासत ढूंढ रहा था, एक ऐसा खजाना जो दोनों ही परिवारों की किस्मत को पलट सकता था। अब खजाना ढूंढने का ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये किसी मजेदार शिकार जैसा है। एक एक करके सारे कदम उठाए जाते हैं और इससे खोज का रोमांच और भी बढ़ जाता है। तो चलिए देखते हैं आखिर उन्हें मिलता क्या है। और आखिरकार वो खजाना मिल ही जाता है, पूर्वजों की छोड़ी हुई एक बेशकीमती विरासत। ये सिर्फ सोना या मोती नहीं थे, ये तो दोनों परिवारों की हर एक आर्थिक परेशानी का हल था। अब जब सच्चाई सामने आती है तो मेजबानों को अपनी गलती का एहसास होता है। वो शर्म और पछतावे से भर जाते हैं। ये एक बहुत इमोशनल पल है जहां वो माफी मांगते हैं और साला भी बड़े दिल से उन्हें माफ कर देता है, और रिश्ते फिर से जुड़ जाते हैं। तो उस एक खजाने ने देखिए क्या क्या कर दिया।
सबकी परेशानियां हल हो गईं, भाई का कर्जा भी चुक गया, घर की मरम्मत भी हो गई, और सबसे जरूरी बात, जो परिवार का रिश्ता टूट गया था वो फिर से मजबूत हो गया। कहानी का अंत होता है एक बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ। वो बारिश जो शुरू में निराशा और बर्बादी का प्रतीक थी, वही आखिर में उनके सारे दुखों को, सारे शक को धोकर एक नई साफ सुथरी शुरुआत का प्रतीक बन जाती है। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। ये कहानी हमें ये याद दिलाती है कि कभी-कभी जिंदगी की जो सबसे